अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन के नाम से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड के एक इंतहाई पॉपुलर और लीडिंग एक्शन हीरोज में से एक हैं। आपने रैम्बो सीरीज, रॉकी सीरीज, एक्सपेंडेबल्स और क्लिफ हैंगर जैसी लातादाद ब्लॉकबस्टर मूवीज से हमें एंटरटेन किया है। आपका नाम किसी भी मूवी की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। सिल्वेस्टर की मूवी रॉकी जिस साल बनाई गई, उस साल 10 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई और 10 में से 3 ऑस्कर अवार्ड्स इस मूवी ने जीते, जिसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड भी शामिल है। रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन ने खुद ही लिखी और डायरेक्ट की थी और रॉकी की स्टोरी सिल्वेस्टर स्टैलोन की अपनी लाइफ स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। सिल्वेस्टर स्टैलोन को शुरू ही से हॉलीवुड का एक पॉपुलर एक्शन हीरो बनने का शौक था, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें किसी किस्म की भी कामयाबी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने लातादाद दफा मूवीज में रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई लीडिंग रोल नहीं मिल पा रहा था। इसी कोशिशों में वो इस हद तक गरीब हो गए कि जिस साल रॉकी बनाई गई, उस साल सिल्वेस्टर स्टैलोन मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट हो चुके थे। उनके पास अपने अपार्टमेंट में हीटिंग प्रोवाइड करने के भी पैसे नहीं थे और यहां तक कि उन्हें अपना पालतू कुत्ता, जो बकौल उन्हें दुनिया में हर चीज से ज्यादा अजीज था, वो भी एक अजनबी को $25 के एवज बेचना पड़ा। सिल्वेस्टर अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि यह उनकी जिंदगी का लोएस्ट तरीन दिन था और इस दिन उन्हें बहुत रोना आया। इसी दौरान सिल्वेस्टर ने उस वक्त के बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली और एक बॉक्सर वेपनर के दरमियान एक फाइट देखी। इस फाइट को देखते ही उनके जहन में एक स्क्रिप्ट आई। उन्होंने जैसे ही ये फाइट खत्म हुई, ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और 20 घंटे मुसलसल नॉन स्टॉप लिखने के बाद ये स्क्रिप्ट तैयार किया और ये स्क्रिप्ट था मूवी रॉकी का। सिल्वेस्टर ने ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद इसको मुख्तलिफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और मूवी एजेंट्स को बेचने की कोशिशें शुरू की, लेकिन एक के बाद एक तमाम लोग उन्हें रिजेक्ट करते गए। उनका कहना था कि ये एक ऑर्डिनरी सा स्क्रिप्ट है, ये कामयाब मूवी नहीं बन सकती, इसमें कुछ खास नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बावजूद लोगों की लातादाद रिजेक्शंस के सिल्वेस्टर ने हिम्मत नहीं हारी। बिलाखिर 2 एजेंट्स को ये स्क्रिप्ट पसंद आ गया। उन्होंने सिल्वेस्टर से डील की और उनके दरमियान ये मुआहदा तय पाया। ये स्क्रिप्ट उन दोनों एजेंट्स ने सिल्वेस्टर से $1,25,000 में खरीदने का एग्रीमेंट किया। जब ये एग्रीमेंट हो गया तो सिल्वेस्टर ने उनसे कहा कि ये रॉकी का रोल मैं प्ले करूंगा क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। ये सुनना था कि एजेंट्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा, जी नहीं, ये स्क्रिप्ट आपका है, लेकिन हम इसमें उस वक्त के किसी लीडिंग हीरो को कास्ट करेंगे, लिहाजा आप हमें ये स्क्रिप्ट दे दें, एक्टर कौन होगा ये हम फैसला करेंगे। सिल्वेस्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जरा सोचिए, एक शख्स जो मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट हो चुका है, उसे एक स्क्रिप्ट के $2.25 लाख ऑफर किए जाते हैं और वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका एम बड़ा क्लियर है और वो ये है कि रॉकी मेरी स्टोरी है, ये रोल मैं प्ले करूंगा। बहरहाल, एजेंट्स वहां से चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद वो सिल्वेस्टर से दोबारा राब्ता करते हैं और उनको $1,75,000 की ऑफर करते हैं। सिल्वेस्टर एक दफा फिर उन्हें मना कर देते हैं। एक और हफ्ता गुजरता है और एजेंट्स $2.5 लाख यानी $250,000 की ऑफर लेके सिल्वेस्टर के पास आते हैं, लेकिन सिल्वेस्टर उनसे वही मुतालबा करते हैं कि रॉकी मैं हूं, मैं ये रोल प्ले करूंगा, जिस पे एक दफा फिर ये डील टूट जाती है। बिलाखिर कुछ अरसे बाद वो एजेंट्स फाइनली इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी फाइनल ऑफर है $3 लाख। आप ये स्क्रिप्ट हमें दे दें क्योंकि अब हम मजीद आपके पास कोई ऑफर लेके नहीं आएंगे। और जानते हैं सिल्वेस्टर क्या करते हैं? वो एक दफा फिर उन्हें मना कर देते हैं। उनका मुतालबा होता है कि अनलेस उन्हें एज रॉकी कास्ट किया जाए, वो ये स्क्रिप्ट किसी को नहीं बेचेंगे। बहरहाल,
چونکہ یہ دونوں ایجنٹ اس اسکرپٹ پہ کافی سولڈ ہوتے ہیں، بالآخر وہ راکی سے یا سلویسٹر سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ سلویسٹر انہیں صرف اور صرف $75,000 میں دے دیتے ہیں۔ ان ایجنٹس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ انویسٹمنٹ ساری نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس مووی کے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سارا رسک اپنے اوپر نہیں لیں گے، نتیجے میں ہم آپ کو صرف $75,000 دیں گے، باقی ہم آپ کو اس مووی میں شیئرز دے سکتے ہیں۔ اگر مووی کامیاب رہی تو بھی آپ کی قسمت، اور اگر یہ ناکام رہی تو بھی آپ کی قسمت۔ اور اس طرح یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، اور سلویسٹر اسٹیلون ایز راکی کاسٹ کیے جاتے ہیں، اور راکی کی فلمنگ شروع کی جاتی ہے۔ The rest, as they say, is history. 1976 میں راکی $1 ملین کے بجٹ سے بنائی گئی، اور جب یہ مووی ریلیز ہوئی تو اس سال اس نے گلوبلی $225 ملین کا بزنس کیا۔ راکی سیریز کی اب تک ٹوٹل 8 موویز ریلیز ہو چکی ہیں جنہوں نے کمبائن $1.6 بلین کا بزنس کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے امپورٹنٹ چیز، راکی وہ مووی بنی جس نے سلویسٹر اسٹیلون کو ہالی ووڈ میں ایک کامیاب ایکشن ہیرو کے طور پہ منوایا۔ راکی کی کامیابی نے سلویسٹر اسٹیلون کے لیے ہالی ووڈ ایکشن موویز کے دروازے کھول دیے، اور ایک کے بعد ایک انہیں لیڈنگ رولز مووی میں آفر کیے جانے لگے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ ذرا سوچئے، ایک شخص جو بالکل بروک یا بینکرپٹ ہے، اس کو $3 لاکھ آفر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا خواب، اپنا ڈریم بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ راکی میں لیڈنگ رول میں کروں گا۔ راکی کی کامیابی کی کہانی در حقیقت سلویسٹر اسٹیلون کی پرسسٹنس، ان کے نیور گیو اپ ٹائپ ایٹیٹیوڈ، اور ان کے اپنے خواب پہ کمپرومائز نہ کرنے کی کامیابی کی کہانی ہے۔ Thanks for watching. Stay blessed.